तो उन्होंने जब दरवाजा खोला दोस्तों, तो मानो ऐसा लग रहा था कि वो कार में रफी साहब बैठे। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि जब कार का दरवाजा खुलता है, एक खुशबू का झोंका उस कार के अंदर से निकलता है। फारूक भाई को ऐसा लगा कि उस कार में रफी साहब बैठे। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। हेलो दोस्तों, इंडियन सोशल मीडिया में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, रफी साहब के तो दीवाने बहुत से देखे होंगे आप, हम भी एक दीवाने हैं, लेकिन दीवानगी भी ऐसी ऐसी होती है दोस्तों, जिसे सुनकर एक स्टोरी बनाने की इच्छा दिल में जागती है दोस्त। ये एकदम सच्ची स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। मुंबई में दोस्तों हमारे एक दोस्त है जो तकरीबन 28-30 सालों से फिल्मी इंडस्ट्री में स्पॉट बॉय का बेचारे काम करते हैं। कभी लाइट लगाने का काम करते हैं, कभी चाय भी बनवा लेते हैं। बड़े बड़े आर्टिस्टों से उनको मिलने का मौका मिला, तो उन्होंने बताया दोस्तों, मालोनी में एक शख्स की स्टोरी। उस शख्स का नाम है दोस्तों मोसिफ भाई। तो वो जो मोसिफ भाई है, कार ड्राइविंग स्कूल है उनकी। और दोस्तों, ये जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ, रफी साहब की पहली कार किसने खरीदी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो किस्सा कुछ इस तरह है दोस्तों कि उस जमाने के वजीर आजम नेहरू जी ने उनको एक कार दी थी रफी साहब को। सरकारी तौर पे उनको कार मिली थी रफी साहब। लेकिन कुछ साल बीते, जब रफी साहब को मतलब अच्छा वक्त आ गया रफी साहब का, तो रफी साहब ने कुछ और भी कारें खरीदी। रफी साहब दोस्तों कार के बहुत शौकीन थे और इत्रों के भी बहुत शौकीन। हर वक्त तो परफ्यूम इत्र लगाकर जाया करते थे। किसी भी राह से जब उनका गुजर होता था दोस्तों, एक खुशबू की हवा चलती थी। स्टोरी कुछ ऐसी है दोस्तों, रफी साहब ने उस कार को सरकारी खजाने में जमा कर दिया। और आपने देखा हो दोस्तों, कुछ सरकारी चीजें जो डिपार्टमेंट में आती है तो उसकी नीलाम भी होता है, कुछ पुरानी चीजें हो जाती है। बात ये है दोस्तों, जब ये पेपर में जब आया कि वहां पर कार की नीलामी है, और इस जो मोसिफ भाई है, इनको भी ये पता चला कि उस नीलामी में, उस कार की नीलामी में रफी साहब की कार भी है। तो दोस्तों देखिए उनका शौक। और रफी साहब की मतलब छोटी कार थी, वो फैट के जैसी कार थी, वो ज्यादा बड़ी नहीं थी। रफी साहब उसी में बैठकर स्टूडियो जाया करते थे। लेकिन ये भाई जो है रफी साहब के बहुत बड़े फैन थे। तो इनका कोई ऐसा धंधा नहीं था कि मतलब वो कार को भंगार जो भी है वेस्टेज कार वगैरह खरीदे। लेकिन चूंकि उसमें रफी साहब की कार थी, तो ये भाई भी गए उस कार की नीलामी में, इन्होंने हिस्सा लिया और अच्छे खासे दामों में इन्होंने वो कार, जो भी 4-5 कारें थी, वो कार खरीदी। उसमें एक रफी साहब की भी कार। लेकिन वो कार को उस बंदे ने बड़े ही चाव से, बड़े ही निफासत से उस कार को घर पे लाए और वो कार को सर्विसिंग किया, वो कार की मरम्मत की और वो कार को साफ सफाई करके, कुछ टचअप वगैरह था वो करके उसको उनके गैरेज में लगवा दिया। और दोस्तों, मेरे जो फारूक भाई जो है, जिन्होंने वो स्टोरी सुनाई, उन्होंने कहा कि ये मालोनी की बात है, मालोनी में आप जाइए, वो कार मौजूद है आज भी रफी साहब की। और दोस्तों, वो तो है नहीं वो मोसिफ भाई, लेकिन उनके बच्चे हैं अभी। तो वो कार के साथ क्या करते हैं दोस्तों रोजाना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। रोजाना का मामूल है दोस्तों। मोसिफ भाई जब थे, मेरे दोस्तों का मैं जिक्र कर रहा हूँ बार बार, फारूक भाई, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि मोसिफ भाई रोजाना वो कार पे कपड़ा मारते थे। सुबह में कार को अच्छी तरीके से लाइट वगैरह, टेल लैम्प वगैरह को कपड़ा मारने के बाद, कांच वगैरह साफ करने के बाद, उसके दरवाजे ओपन करने के बाद उसमें इत्र छिड़कते थे और परफ्यूम का छिड़काव करते थे और कार को सेल मार के स्टार्ट करके बस रख देते थे। कहीं घूमने उमने जाते नहीं थे। वो कार को रोजाना सेल मारकर स्टार्ट करके रख देते थे। ये हमारे दोस्तों जब गए वहां पर, फारूक भाई, तो उन्होंने देखा, वो बोले कि यार मुझे भी बताओ रफी साहब की कार। तो उन्होंने जब दरवाजा खोला दोस्तों, तो मानो ऐसा लग रहा था कि वो कार में रफी साहब बैठे। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि जब कार का दरवाजा खुलता है, एक खुशबू का झोंका उस कार के अंदर से निकलता है। फारूक भाई को ऐसा लगा कि उस कार में रफी साहब बैठे, क्योंकि रफी साहब को भी देख चुके हो। रफी साहब की रिकॉर्डिंग रूम में, क्योंकि ये स्पॉट बॉय थे और ये कहीं भी जाया आया करते थे, इनके पास आज भी पास है और वो हयात है दोस्तों। वो फारूक भाई जो हमारे स्टूडियो में आते हैं, वो आज भी हयात है, आज भी जिंदा है। उनकी उम्र 68 साल की हो चुकी है दोस्तों। बस यही था दोस्तों कि ऐसे ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, ऐसे ऐसे दीवाने हैं दोस्तों, ये जो चाहते हैं, मैं भी ये चाहता हूँ
कि कुछ निशानी मेरे पास आ जाए रफ़ी साहब। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो देखकर और सुनकर? अगर आप रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं, अगर आप रफ़ी साहब के गीतों को हर वक्त सुनते हैं, तो लाइक जरूर करें दोस्तों इस वीडियो को। और जाते जाते मैं वही बोलूंगा, आप जाके वोट दीजिए, भारत रत्न रफ़ी साहब को मिले 24 दिसंबर के रोज। जाइए आप, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया हूँ। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे